हाँ, तो आज अपन क्या शुरू करने वाले हैं। जो क्लास 12th है, क्लास 12 जो जियोग्राफी है, जो क्या है ज्योग्राफी ज्योग्राफी या भूगोल के लो, इसके क्या शुरू करने जा रहा है PYQ। क्या शुरू करने जा रहा है PYQ। जो 2025 वाला पेपर था, जो मैंने भी दिया था, वो मतलब कि उसमें मेरे कितने आए थे, 100 में से 100। तो सर कैसे आए थे, क्योंकि मैंने किस पर ध्यान दिया था, PYQ पर। किस पर ध्यान दिया था, PYQ पर। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप क्या करना, 2025 वाला पेपर लेना, आंसर लेना, और इससे पहले के 5-6 साल के क्या कर लेना, जो PYQ है वो देख लेना, और उनके उत्तर भी देख लेना। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। आपका 2025 वाला पेपर पूरा सोल्व हो जाएगा। समझ में आया? और जो 2026 वाला पेपर है वो भी पूरा किस में से आएगा, PYQ में से ही आएगा। इसलिए अपन क्या शुरू कर रहे हैं, PYQ सीरीज शुरू करना है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। तो आज अपन क्या देख रहे हैं, 2024 वाला पेपर, 2024 वाला PYQ देख रहे हैं। समझ में आया? हाँ, तो समझ में आया। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, ये प्रवास का प्रतिकर्ष कारक है। कौन सा कारक, अपकर्ष प्रतिकर्ष। प्रतिकर्ष कारक मतलब एक होता है अपकर्ष, जो कारक क्या करे, प्रवास को क्या करे, आकर्षित करे। प्रवास किसे कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, क्या कहलाता है, प्रवास। और जो वो दूसरे स्थान पर गया है वो वापस क्यों गया है, क्योंकि कुछ कारकों ने उसे क्या किया, आकर्षित किया गया है। आकर्षित किया है, जो आकर्षित किया है वो क्या होंगे, पॉजिटिव कारक होंगे, कुछ अच्छे अच्छे कारक होंगे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधा है। और जो प्रतिकर्ष कारक है, प्रतिकर्ष कारक को इंग्लिश में कहते हैं पुल फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब धक्का देना। धक्का देना मतलब कि पुश फैक्टर, पुश का मतलब क्या होता है, धक्का। धक्का देने वाले कारक, धक्का देने वाले कारक क्या होते हैं, थोड़े नेगेटिव होते हैं। मतलब जो ये होते हैं प्रतिकर्ष कारक क्या होते हैं, थोड़े नेगेटिव होते हैं। जैसे कि चिकित्सा सुविधाएं नहीं है, बेरोजगारी है, ऐसा कुछ। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। जैसे कि देखो, बेहतर अवसर, ये क्या पॉजिटिव कारक है। स्थायित्व, ये क्या पॉजिटिव कारक है। अनुकूल जलवायु, ये भी क्या है, पॉजिटिव कारक है। और जो बेरोजगारी, ये क्या है, थोड़ा नेगेटिव कारक है। इसलिए ये क्या होगा, प्रतिकर्ष कारक। समझ में आया? हाँ, समझ में आएगा। कौन सा कथन सत्य है, क्या है, सत्य है। भोजन भोजन आखेट एवं भोजन संग्रह द्वितीय क्रिया है। नहीं, ये कौन सी क्रिया, प्राथमिक क्रिया है। और ये क्या है, सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया है। ज्ञात आर्थिक क्रिया, सबसे पुरानी ज्ञात आर्थिक क्रिया कौन सी, आखेट एवं भोजन संग्रह। जो भूमध्य सागरीय कृषि है, खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, ये खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। और इसे क्या कहते हैं, विटीकल्चर भी कहते हैं। कौन सा कल्चर, विटीकल विटीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, विटीकल्चर भी कहते हैं। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। इससे क्या हो गया, सही हो गया। क्योंकि भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, खट्टे फलों के लिए। और जो मिश्रित कृषि में केवल पशुपालन होता है। नहीं, इसका नाम मिश्रित कृषि क्यों है, क्योंकि इसमें मिश्रित मतलब मिश्रित रूप से पशुपालन और कृषि दोनों होती है। समझ में आया? हाँ, समझ में आएगी। निर्वाह कृषि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। नहीं, निर्वाह कृषि का नाम निर्वाह कृषि इसलिए क्योंकि यह ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में होती है। समझ में आ गया? हाँ, तो समझ में आ गया। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, ये बी वाला। भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या है, सत्य है भाई, सब क्या है, असत्य है। अब देखते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। उपलब्ध कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान बनाना कौन सी क्रिया का हिस्सा है। जो आपके पास जो कच्चा माल है उसका उपयोग कर कर उसे मूल्यवान बनाना किस आर्थिक क्रिया का क्या है, भाग है। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया। मैं तीनों ही आर्थिक क्रिया आपको क्या करता हूँ, बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये खेत है, ये क्या है, प्रकृति पर निर्भर है। क्या है, प्रकृति पर निर्भर है। जो किसान ने क्या बोया, गन्ना बोया। क्यों, क्योंकि उसे उसको चीनी मिल में भेजना था। मतलब कि गन्ना बोकर कहाँ भेज दिया उसने, चीनी मिल में भेज दिया। जो गन्ना बोया ये क्या प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि ये क्या प्रकृति से पर डायरेक्ट निर्भर है। और जो ये द्वितीय क्रिया है, ये प्राथमिक क्रिया नहीं है, द्वितीय क्रिया है। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, जो प्रकृति से जो उत्पाद प्राप्त हुआ है उसे क्या करती है, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करती है, हासिल करती है। और उसको विनिर्मित कर मूल्यवान बनाकर क्या करती है, वापस बेच देती है। कौन सी क्रिया, द्वितीय क्रिया। इसमें क्या हो गया, जो ये गन्ना था, गन्ने से क्या बना ली, चीनी बना ली। तो ये मूल्यवान हो गई, रूप भी बदल दिया, हासिल हो गया। फिर जो ये है चीनी है, चीनी को ये क्या करेंगे, घर में तो रखेंगे नहीं, कहाँ पर बेचेंगे, बाजार में बेचेंगे। और जो बाजार में किसके द्वारा बेचेंगे, ट्रक के द्वारा। किसके द्वारा बेचेंगे, ट्रक के द्वारा। ट्रक वाले ने ना तो चीनी से कुछ
ट्रक वाले ने ना तो चीनी से कुछ मतलब कि बनाया है, न गन्ने से कुछ बनाया है। बस उसने क्या किया, एक स्थान से जो माल उठाया और दूसरे स्थान पर क्या कर दिया, पहुंचा दिया। तो इसे क्या कहते हैं, सेवा। जो ये है तृतीय क्रिया है, इसे क्या कहते हैं, सेवा सेक्टर भी कहते हैं। क्या कर दिया, बाजार तक पहुंचा दिया। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ये चारों क्लीन, तीनों क्लीन हो गए, हाँ सर हो गए। अब जो चतुर्थक और पंचम क्रिया है, चतुर्थक क्रिया ये क्या होती है, अनुसंधान और विकास पर क्या होती है, निर्भर होती है। जैसे कि हो गया सी हो गया। सी या कोई आपको कर परामर्श दाता है। कौन है, कर परामर्श दाता। जो आपके मतलब कि कुछ सरकार को क्या देना है, आपको टैक्स देना है। टैक्स देना है पर आपको पता नहीं चल रहा है क्या देना है, कितना देना है। तो आप किसके पास जाओगे, कर परामर्शदाता के पास जाओगे और उसको अपनी क्या दे दोगे, फाइल दे दोगे। वो उसका क्या करेगा, अनुसंधान करेगा और फिर आपको बता देगा कि आपको कितना कितना टैक्स कहाँ से देना है। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो इसे क्या कहेंगे अपन, चतुर्थक क्रिया। क्योंकि इसमें पहले उसने क्या किया, आपकी जो जो फाइल थी उसका क्या किया, पहले अध्ययन किया और फिर आपको क्या दिया, आइडिया दिया। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। फिर आपको बताया कि टैक्स कितना देना है। समझ में आया? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं था टैक्स कितना देना है। समझ में आया? ये क्या हो गया, चतुर्थक क्रिया। और जो आईएएस ऑफिसर हो गए, जो क्या होता है, केवल एक होता है, किसमें, डिस्ट्रिक्ट में। पंचम क्रिया। कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक होता है। डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक होता है। ये क्या करते हैं, नीति निर्माण का कार्य करते हैं। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कच्चे माल का रूप बदल कर मूल्यवान बनाना, इसको अपन क्या कहते हैं, द्वितीय क्रिया। समझ में आया? हाँ सर समझ